हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस अमेजिंग क्लास में। और आज की क्लास का टॉपिक है प्रोनाउंस। प्रोनाउन क्या होते हैं? जब हम इंग्लिश रीड करते हैं तब हम काफ़ी सारे सेंटेंस में ही, शी, इट, दे, आई, यू, वी, हिम, हर, देम ऐसे बहुत सारे वर्ड देखते हैं और हर जगह अलग अलग वर्ड यूज किए जाते हैं। तो कौन सा वर्ड कहाँ यूज करना है और उसका मीन वहाँ पर क्या निकलता है, इन सभी को हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो देखिए, सबसे पहले आता है हमारे क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोनाउन, कि प्रोनाउन होता क्या है। तो प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। कि प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन जो है वो नाउन नाउन जिसे हम कहते हैं संज्ञा, कि नाउन संज्ञा की जगह यूज होने वाला एक वर्ड होता है। अब संज्ञा की जगह हमें वर्ड यूज करना क्यों है? जब हम ऑलरेडी संज्ञा यानी किसी नाउन का यूज कर रहे हैं, तब हमें क्यों दूसरे वर्ड का यूज करना है? ये भी सवाल हमारे दिमाग में आता है। तो इस सवाल का जवाब देखते हैं नेक्स्ट लाइन में। नेक्स्ट लाइन हमारे पास है, जैसे एग्जाम्पल देखा हमने, रमेश इज ए गुड बॉय, कि रमेश क्या है? गुड बॉय है। रमेश प्लेज क्रिकेट, और रमेश क्रिकेट खेलता है। यहाँ पर पहले सेंटेंस में भी रमेश है, दूसरे सेंटेंस में भी रमेश है, और नेक्स्ट जितने भी हम सेंटेंस लिखते जाएंगे उन सब में रमेश का नाम आता रहेगा, क्योंकि हम रमेश की बात कर रहे हैं। और अगर हम बार बार रमेश का नाम लेते जाएं तो हमारा जो सेंटेंस होता है वो थोड़ा इलॉजिकल हो जाता है। तो हमें रमेश के नाम की जगह कुछ और वर्ड यूज करना पड़ेगा। और यही ये जो हमारी प्रॉब्लम थी कि संज्ञा की जगह पे एक दूसरा वर्ड क्यों यूज करें, ये सॉल्व होती है। कि यहाँ हमें बार बार रमेश का नाम लेना पड़ रहा था, इसीलिए हमने एक बार रमेश का नाम लिया। अब नेक्स्ट हम प्रोनाउन का यूज करते जाएंगे। अब यहाँ हम देखें तो रमेश एक लड़का है और वह अकेला है यानी सिंगुलर है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे ही का। अब यूज करेंगे कहाँ? जहाँ रमेश नाम है वहीं। जैसे रमेश इज ए गुड बॉय, ये नीचे था, यही सेंटेंस ऊपर है, रमेश इज ए गुड बॉय। लेकिन सेकेंड टाइम जहाँ पर रमेश आया तो हमने रमेश को रिप्लेस कर दिया ही प्रोनाउन के साथ में। तो यहाँ रमेश की जगह हमने लिखा ही। तो रमेश इज ए गुड बॉय, ही प्लेज क्रिकेट। यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करिए कि हमने पहले सेंटेंस में फुल स्टॉप लगाया था, लेकिन सेकेंड टाइम जब हमने प्रोनाउन यूज किया तब हमें फुल स्टॉप लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमने रमेश को डाइवर्ट कर दिया ही के साथ में। तो आई होप आपको अभी क्लियर हुआ होगा कि प्रोनाउन होता क्या है। अब जो प्रोनाउन है उसके कुछ टाइप्स होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पे। प्रोनाउन के टाइप जब हम देखेंगे तब हम ये डिफरेंट पता कर पाएंगे कि कौन सी जगह पर कहाँ कौन सा प्रोनाउन यूज किया जाता है और वहाँ पर उसका मीन क्या होता है। तो सबसे पहले आता है पर्सनल प्रोनाउन। जो पर्सनल प्रोनाउन है वो रेफर किया जाता है किसी स्पेसिफिक पर्सन और थिंग के लिए, कि जहाँ कोई विशेष व्यक्ति जहाँ कोई विशेष व्यक्ति या फिर वस्तु का नाम लिया जाए और उसकी जगह पे हमें कोई प्रोनाउन यूज करना हो, तो वहाँ हम यूज करेंगे पर्सनल प्रोनाउंस का। और पर्सनल प्रोनाउंस में एग्जांपल देखिए, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। आई मीन मैं, यू मीन्स तुम, ही और शी दोनों का मीन्स होता है वह, बट ही यूज होता है मेल के लिए और शी यूज होता है फीमेल के लिए। इट का मीन्स भी होता है वह, लेकिन ये यूज होता है किसी भी थिंग्स के लिए। वी मीन्स हम, दे मीन्स वे। अब यहाँ हमने इन सबको देखा, अब इनका यूज कैसे होता है। तो एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, शी इज माई फ्रेंड। यहाँ जो शी है वो शी किसी स्पेसिफिक पर्सन की तरफ इंडिकेट कर रही है कि शी इज माई फ्रेंड, कि वह मेरी दोस्त है। और नेक्स्ट है ही इज फ्रैंक। तो यहाँ पर जो ही है वह किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है? फ्रैंक की तरफ। तो यहाँ हमारा फ्रैंक क्या है? कोई स्पेसिफिक पर्सन है, इसीलिए हम इसे कहेंगे पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड देखते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। अब पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? दिस शो
पोसेसिवनेस और ओनरशिप, कि ये जो प्रोनाउन होते हैं ये किसी भी थिंग या फिर पर्सन पे अपना ओनरशिप दिखाते हैं, अपना अधिकार दिखाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, माइन यानी मेरा, योर्स मीन्स तुम्हारा, हिज हर्स इन दोनों का मीन्स होता है उसका, लेकिन हिज होता है पुरुष के लिए, हर्स होता है महिला के लिए। आवर्स यानी हमारा, देयर्स मीन्स उनका। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं, दिस बुक इज माइन, कि दिस बुक यह किताब, माइन मेरी है। तो मेरी है ये क्या है, अधिकार बता रहा है कि ये किताब मेरी है। तो जहां अधिकार बताया जाता है वहां कौन सा होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपने नाम सुना होगा, रिफ्लेक्स होना या फिर रिफ्लेक्ट होना। तो इसमें क्या होता है, कोई लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस लौट जाती है, तो सेम इसी में होता है कि ये क्या करता है, वापस से इंडिकेट करेगा सब्जेक्ट की तरफ। इसके एग्जाम्पल देखिए, माई सेल्फ यानी मैं खुद, योर सेल्फ मीन्स तुम खुद, हिम सेल्फ और हर सेल्फ का अर्थ होता है कि वो खुद या फिर वो स्वयं, ये पुरुष के लिए और ये महिला के लिए। देम सेल्फ यानी वे खुद। अब इसको समझते हैं हम एक एग्जाम्पल सेंटेंस से। तो एग्जाम्पल सेंटेंस में है कि आई हर्ट माई सेल्फ, आई यानी मैंने या फिर मैं, तो आई हर्ट मैंने हर्ट किया माई सेल्फ खुद को। तो ये जो आई है ये वापस से इंडिकेट क्या कर रहा है कि मैंने खुद को ही हर्ट कर लिया, तो ये वापस खुद की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो क्या हो रहा है, वापस से रिफ्लेक्ट होके इसकी खुद की तरफ ही आ रहा है। तो जो पॉइंट है वो ये कहता है कि जहां भी वापस से जो इंडिकेटिंग होता है वो वापस से सब्जेक्ट की तरफ आ जाए तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, ये पॉइंट करता है किसी भी स्पेसिफिक थिंग के लिए। ये बताता नहीं है, स्पेसिफिक थिंग की जगह नहीं लेगा, ये किसी भी स्पेसिफिक थिंग की जगह नहीं लेगा, ये बस उस स्पेसिफिक थिंग को इंडिकेट करेगा, पॉइंट करेगा, बताएगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, दिस यानी यह, डेट मीन्स वह, दिस मीन्स ये सब, दोज मीन्स वो सब। एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज माई पेन। तो यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ने पेन की जगह नहीं ली, उसने तो क्या किया है, इंडिकेट किया है कि दिस यानी यह क्या है, मेरा पेन है। अब माई पेन है, अब इसमें जो माई है वो तो ओनरशिप बता रहा है कि ये पेन क्या है, मेरा है, तो यहाँ ओनरशिप हो गया। लेकिन जो दिस है वो किस में आ जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि दिस क्या कर रहा है, पेन की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि ये पेन मेरा है। नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो है वो हमेशा क्वेश्चन आस्क करते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का अर्थ हमेशा क्वेश्चन में होता है। जैसे एग्जाम्पल में वर्ड है हु यानी कौन, वाट यानी क्या, विच मीन्स कौन सा, और हुम मीन्स किसको या किससे। तो एग्जाम्पल सेंटेंस में देखें अगर, तो हु आर यू, यहाँ पर जो हु है वो क्वेश्चन आस्क कर रहा है कि तुम कौन हो। हु का मीन निकल रहा है क्वेश्चन में कि तुम कौन हो, तो यहाँ पर हु बन जाता है हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और यही हु नेक्स्ट आता है रिलेटिव प्रोनाउन में। तो यही मैं आपको बता रहा था कि हमें ये समझना पड़ता है कि प्रोनाउन का कहाँ पर कौन सा मेन निकल रहा है। तो यहाँ देखो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यदि हु जो है वो सेंटेंस के फर्स्ट आए, सेंटेंस में पहले नंबर पे आए, तब तो वो क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव हो जाता है। और वही जो हु है वो सेंटेंस के बीच में आए तब उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ये एक बोनस टिप या फिर एक स्टार पॉइंट मान के चलो कि जो हु है वो अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग में आए तब हम उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और अगर वही हु अगर सेंटेंस के बीच में आ जाए, अब यहाँ पर केवल हु नहीं, यहाँ पर हु, वाट, विच, हुम, जितने भी इंट्रोगेटिव वाले होते हैं वो सभी अगर शुरुआत में आते हैं तो वो इंट्रोगेटिव कहलाते हैं। लेकिन यदि सेंटेंस के मिड में आते हैं, बीच में आते हैं, तब हम उनको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। बट क्यों कहते हैं, देखते हैं। तो देखिए रिलेटिव प्रोनाउन कहता है दीज कनेक्ट क्लाउज और सेंटेंस, कि रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो क्लाउजेज और सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं। इनके एग्जाम्पल में हु, विच, देट ये सब आते हैं। एक एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं, द बॉय वह लड़का,
हु इज़ प्लेइंग, जो कि खेल रहा है, इज़ माई ब्रदर, मेरा भाई है। यहाँ पर जो हु है वो इंडिकेट कर रहा है जो कि वो लड़का जो कि खेल रहा है या फिर वो लड़का जो खेल रहा है। यहाँ पर हु का मतलब कौन नहीं है, यहाँ हु का मतलब है जो। तो यहाँ हु जो क्यों बना, क्योंकि ये सेंटेंस के बीच में आया है। नेक्स्ट देखते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। अब इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है? इनडेफिनेट प्रोनाउन जो होता है वो किसी भी ऐसी थिंग की तरफ इंडिकेट करता है जो कि नॉन स्पेसिफिक है। कोई भी पर्सन हो गया, कोई भी थिंग हो गई। नॉन स्पेसिफिक का अर्थ हो गया कि वो कोई खास नहीं है, कोई विशेष नहीं है, इसकी तरफ इंडिकेट करता है। जैसे इसके एग्जाम्पल देखते हैं, समवन यानी कोई, एनीवन मीन्स कोई भी, एवरीवन यानी सभी, और समथिंग मीन्स कुछ। और यहाँ पर एग्जाम्पल सेंटेंस से समझेंगे, समवन इज एट द डोर। अब कोई दरवाजे पर है, कोई दरवाजे पर है, हम उसका नाम नहीं जानते। वह कोई कुत्ता बिल्ली भी हो सकता है और कोई इंसान भी हो सकता है, हम उसका नाम नहीं जानते, तो वो हमारे लिए नॉन स्पेसिफिक थिंग हो गया या फिर पर्सन हो गया। तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? समवन। समवन यानी कोई, कि कोई दरवाजे पर है। तो आई होप आपको प्रोनाउन समझ में आए होंगे, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे।